चलिए दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी को स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, तो मैं क्या ही बताऊं। छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा का आज हम लोग मॉडल आंसर एंड कट ऑफ जारी करने वाले हैं। ये वीडियो बनाने में हो सकता है देरी हुई होगी, पर आपको कुछ ऑथेंटिक जानकारी ही हमारे द्वारा दी जाती है हमेशा, और कोशिश यही रहती है कि आपको हम सही गाइडेंस दें और सही मार्गदर्शन प्रदान करें और सही चीज़ें आंसर लाएं आप तक। थोड़ा सा डिले हो गया, पर उसके लिए आप सभी से सॉरी रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन है, इसमें हम लोग जो एग्ज़ाम हुए थे 19 अप्रैल को, उसका हम लोग आंसर मैं बताऊंगा, और नरेंद्र सर भी आपको कुछ आगे का बताएंगे, मैं आधा मैं बताने वाला हूं। तो शुरुआत करने वाले हैं हम लोग छत्तीसगढ़ परिवहन आरक्षक भर्ती परीक्षा। ठीक है। देखिए, आंसर जो है ऑथेंटिक सोर्स से ही खोजा गया है, पर फिर भी अगर आप लोग सभी को लगता होगा कि इस आंसर में कोई अगर इसका आंसर दूसरा हो सकता है, तो वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में करेंगे और हम उसको अपडेट कर देंगे कमेंट के माध्यम से। ठीक है। देखिए, मानवीय त्रुटि हो ही जाती है, क्योंकि व्यापम, पीएससी ऐसी बड़ी संस्थाओं से भी भूल होती है, तो हम कोई बड़े तोप नहीं है, तो हमारे से भी बड़ी भूल हो सकती है। और अगर आपको लगता हो कि इसका आंसर सही हो, तो आप बिल्कुल कमेंट बताएं और अनावश्यक कमेंट ना करें। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जिले में आदिवासियों द्वारा देवी दंतेश्वरी की पूजा कितने दिनों तक की जाती है? ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, पीवाईक्यू। इसका सही आंसर है 9 दिन। ठीक है। ठीक है। ये मड़ई मेला वाला है, और दशहरा मेले में तो भी मुख्यतः 9 ही दिन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन कार्ड वाला। कथन बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में बसंत विषुवत लगभग 21 मार्च होता है। बिल्कुल सही बात है, इक्वेटर में 21 मार्च होता है। और कारण बोल रहा है 21 जून को मकर रेखा पर सूर्य किरणें से चमकती है। गलत है, मकर रेखा पर नहीं चमकती है, भूमध्य रेखा पर चमकती है, कर्क रेखा पर आती है, इसलिए गर्मी का दिन होता है। 21 जून सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ए सत्य है, जबकि बी कारण कारण असत्य है ना। पहला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये गणित से क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 5 के पावर 71, 5 का पावर 72, 5 का पावर 73 को पूरी तरह से भाजित करेगा? तो सही आंसर इसका होगा 155। ठीक है। अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो 155 आएगा। 5 का पावर 70 को क्या कर लेंगे हम लोग, कॉमन निकाल लेंगे, तो 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3 बचेगा, और डिवाइड हो जाएगा, टोटल आ जाएगा आंसर 155। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमवंश के शासक कौन थे? जय बल, महाभौगुप्त, जनमेजय। तो देखो, महाभौगुप्त जनमेजय तो होगा नहीं, क्योंकि ये सॉरी, के और एम ना, हाँ ये है। जय बल, वत्स बल, भरत बल तो होगा नहीं। ठीक है। महाभौगुप्त जनमेजय ये आपके कलिंग के सोमवंश के संस्थापक हैं। ठीक है, यहाँ पे सोमवंश पूछा गया है, सही बात है, के है वह। और एम, एम मतलब शिवगुप्त, शिवगुप्त प्रथम संस्थापक था। स्कंद वर्मा तो नहीं है, तो क्या आंसर हो जाएगा, के और एम। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर आम्स के मुख्य रूप से किस अनुदान दिया है? सही आंसर हो जाएगा बी, टेली परामर्श तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा कैंसर की कुछ जांच के लिए परामर्श दिया इन्होंने। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कौन से सेल समूह में कोयला पाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ में देखिए, सभी जानते हैं, गोंडवाना सेल समूह में कोयला पाया जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में रोग नियंत्रण प्रयासों से संबंधित कौन सा कथन सही है? फाइलेरिया और मुनल हेतु सामूहिक औषधि वितरण कार्यक्रम लागू किया गया है। बाल टीबी सहित 6 रोग हमारे राज्य में प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। जो एल है, आयुष स्वास्थ्य जैसी परंपरा चिकित्सा पद्धतियां सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत हैं, ये भी सही है। एम बोल रहा है रोग नियंत्रण कार्यक्रम केवल वयस्कों पर आधारित है। कभी भी मैं पिछले जब मैं पढ़ा रहा था आपका कुछ पिछले बार जब बता रहा था, सॉल्व कर रहा था, कहीं भी केवल शब्द दिखे तो ये निगेटिव सेंस में यूज होता है, और केवल वाला आंसर क्या होना चाहिए, नहीं होता है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका जे के एल। जब भी एग्जाम में केवल शब्द दिखे या एक चीज दिखे, तो ऐसा वाला आंसर निगेटिव माना जाता है और वो नहीं होता है 90% चांस में। ठीक, तो इसका हो जाएगा जे के और एल, तीनों सही है। अगला प्रश्न है, ये कॉलम नृत्य और विशेष अवसर। तो घोटुल पाटा होता है मृत्यु के अवसर पर। सैला नृत्य होता है आपका, सैला नृत्य आता है आपका बी का 4 दीपावली के समय। बिलमा नृत्य विजयदशमी पर होता है, और सरहुल नृत्य साल वृक्ष में फूल उगने पर होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न है, जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के इन जिलों को कुल साक्षरता दर के घटते क्रम में बताइए। सबसे ज्यादा होगा साक्षरता आपका दुर्ग में, उसके बाद आपका होगा रायपुर में, उसके बाद आपका होगा बिलासपुर में, फिर आपका होगा एन फॉर नारायणपुर और ओ फॉर सुकमा। आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है। अगला आंसर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन उत्पाद पर आधारित नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है, नहीं है। ठीक है, तो नहीं कौन सा नहीं है, के यानी शक्कर और एम यानी कपड़ा। ठीक है, ये वन पद नहीं है, लाख है आपका, लाख है और बीड़ी है। ठीक है, सब जानते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक स्पेस लैब अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना का उद्घाटन किस द्वारा किया गया था? अभी हाल ही चर्चा में रहा था और कैप्टन शुभांशु शुक्ला हमारे यहाँ आए हुए थे, तो इन्होंने किया था। ठीक है, बहुत आप न्यूज में रहा होगा, आप सभी जानते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, करंट अफेयर क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति युवा गृह छात्रावास सही रूप से सुमेलित है? तो उरांव का होता है धुमकुरिया और घोटुर का होता है मुरिया। ठीक है, गीती होना क्या होता है बिरहोर का, और रंगभंग भारिया का। सही आंसर हो जाएगा जे और के। ठीक है, केवल जे और के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए कथन और कारणों के लिए सही विकल्प चुनिए। टीकाकरण अनेक संक्रामक रोगों के रोकथाम में सहायक होता है, बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है टीकाकरण रोग होने के बाद उसे लगाया ठीक करता है, ऐसा कुछ नहीं है। टीकाकरण रोग होने के बाद उसे ठीक करता है। कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए ए सही, सी आंसर हो जाएगा। ए एस सत्य है और आर असत्य है, क्योंकि देखो लिखा हुआ है टीकाकरण रोग होने के बाद वो ठीक करता है, कोई जरूरी थोड़ी है। कोविड-19 हमारा रोग होने से पहले हम लोग टीका लगवा चुके थे, सभी लोग लगवाए होंगे। ठीक है, और टीकाकरण रोग होने के बाद ठीक करता है, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, स्क्रीन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कथन कांड से सही आंसर हो जाएगा इसका ए सी। एकटू अरावली पर्वतमाला, याद रखिएगा विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक, अभी हाल ही में अरावली चर्चा में रहा था, सभी जानते हैं। हिमालय जो है युवा वलित पर्वत है, जिसका निर्माण अभी लगातार हो ही रहा है। ठीक है, सी का 3 युवा वलित पर्वत किसे बोलते हैं? हाल की विवर्तनिकी घटनाओं से, प्लेट टेक्टोनिक घटनाओं से जो बनते हैं उसको युवा वलित पर्वत बोलते हैं। प्राचीन वलित पर्वत जो है अत्यधिक अपरदित और अत्यंत प्राचीन चट्टाने हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राचीन वलित पर्वत। थोड़ा सा टफ था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप जो अगर ऑब्जेक्टिव से काट के बनाए होंगे उनके लिए इजी था। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये पीएससी वालों से बन गया होगा, बाकी लोग से थोड़ा दिक्कत हुआ होगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य वर्ष 2025-26 का जो बजट जो था केंद्रित किस पे था? क्योंकि पुराने क्वेश्चन पूछ रहा है। जी से गुड गवर्नेंस, ए से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लोग आई सोच रहे होंगे यहाँ पे। ठीक है, टी से टेक्नोलॉजी और आई से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो गति वाला था ये साल, जो पिछले साल जो बजट का थीम था गति प्रतिनिधि था। आंसर हो जाएगा डी जे के एल एम। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक रहा है? तो सर्वाधिक रहा है कोयला, हर साल कोयला का ही सर्वाधिक रहता है। ठीक है, उत्पादन ये मिलियन टन में ना, मिलियन टन में कोयला का सर्वाधिक रहा है। ओके, चलिए, स्क्रीन क्लियर है सभी को? चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह व उच्च रक्तचाप की जांच के लिए सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले वो पंजीकरण होगा, उसका प्रारंभिक मूल्यांकन होगा। उसके बाद ओ यानी कि उच्च जोखिम वाले व्यक्तियों की पहचान होगी। ठीक है, उसके बाद एल, एल फॉर रक्तचाप और शर्करा की माप होगी। बाद के फॉर आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन शैली संबंधी परामर्श दिया जाएगा। और एम लास्ट में होगा टेली परामर्श द्वारा फॉलोअप। लास्ट में हम लोग फॉलोअप करते हैं कि आपका तबियत ठीक है कि नहीं है। ठीक है, तो लास्ट हो जाएगा एम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किसे नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। दुलार सिंह मंद्रा जी, सभी जानते हो नाचा का भीष्म पितामह है दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी। अगला क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू आए हुए थे। 31/12/2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ के राज्य में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा नहीं है? 131 नहीं है, 131 बी सी डी है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा के एल एम। ठीक है, आंसर डी के एल एम। ठीक है, अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए कथन और कारण को सही विकल्प चुनिए। सधौरी संस्कार, प्रथम गर्भाधान संस्कार जो होता है 7वें माह में होता है, बिल्कुल सही बात है, 7वें माह में होता है। बोल रहा है मायके पक्ष के लोग सधौरी लेकर आते हैं जिसमें वस्त्र, आभूषण और 7 प्रकार के व्यंजन सम्मिलित है, बिल्कुल सही बात है। कथन कारण सामने सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, कथन कारण सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है, बिल्कुल ए आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ राज्य सकल घरेलू उत्पाद के आर्थिक विकास मतलब जीएसडीपी जो है राज्य के आर्थिक विकास को दिखाता है, बिल्कुल सही है कि आर्थिक विकास दिखाता है। दो बोल रहा है कारण कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है, बिल्कुल ये भी सही है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है, पर ये व्याख्या नहीं कर रहा है। हम लोग कैसे व्याख्या करते हैं कोई भी कथन कांड की व्याख्या के लिए? आपको बीच में क्या करना है, मैंने कई बार बताया है कि इसमें क्योंकि शब्द जुड़िए। ठीक है, क्योंकि शब्द जुड़िए, इससे आपको क्या समझ में आ जाएगा व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर इसको देखेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास को दर्शाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राज्य में प्राकृतिक संसाधन प्रचुरता भंडार है, ऐसा कोई जरूर थोड़ी राज्य में प्रचुरता भंडार इसलिए जीएसडीपी आर्थिक विकास दिखाएगा। तो दोनों सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बीच में आप क्योंकि जोड़ना और उसको सेंटेंस मिलाना, अपने आप एसेंस आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय को उत्तर से दक्षिण जिले के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले ऊपर होंगे पहाड़ी कोरवा बलरामपुर में, सेकंड नंबर पे होगा उरांव जशपुर में, थर्ड नंबर पे होगा बिरहार रायगढ़ में, और फोर्थ नंबर पे आपका होगा बिंजवार बलौदाबाजार में, और फिफ्थ नंबर में माड़िया बस्तर में। तो जिला का नाम दिया हुआ है, आप मैप से ही जान सकते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी MOLNK। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका,
हाँ, ये जो मेंस पढ़ा होगा वो बिल्कुल ये जानता होगा। मैं इतना समझ रहा हूँ कि जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं वो शायद इसको उनको बनाए होंगे। ठीक है, या फिर जान पढ़े होंगे। मेंस वाले जरूर जानते होंगे इसको। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय है वियना में। ठीक है, यूएनआईडीओ का। नेक्स्ट है खाद्य और कृषि संगठन, इसका मुख्यालय रोम में। विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है जिनेवा में। और यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किसके द्वारा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। पीवाईक्यू है, आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को रामसर स्थल, रामसर साइट का दर्जा कब प्राप्त हुआ? हम लोग जो करंट अफेयर पढ़ाए थे उसमें बताए थे 12 दिसंबर 2025 को इसकी घोषणा हो चुकी थी। ठीक है, दर्जा मिल चुका था, तो 12 दिसंबर सही आंसर है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चावल उत्सव कब मनाया गया, प्रारंभ किया गया? बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा डी, 2008, फरवरी 2008 से मनाया जा रहा है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम पूर्ण ई ऑफिस जिला, ये भी करंट अफेयर पढ़ाया गया है। ठीक है, आप यूट्यूब में चैनल में अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। क्या पूर्णतः ई ऑफिस जिला घोषित किया गया शक्ति को? कंफ्यूजन था मुंगेली, लेकिन पूर्णतः जो ई ऑफिस जिला है आपका शक्ति। आंसर ऑप्शन में मुंगेली है भी नहीं। अगला, निम्नलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और बालकों को सबसे छोटे सबसे बड़े कद से जमाएं। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आप पढ़ के जमा सकते हैं, आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के जलप्रपातों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम क्या है? देखो, सबसे ऊपर रक्सगंडा होगा आपका सूरजपुर में। रक्सगंडा कहाँ पे है आपका? सूरजपुर में है। ठीक है, आपका केंदई है कोरबा में, केंदई वाटरफॉल। जब आप अंबिकापुर से आओगे तब मिल जाएगा। चित्रकूट आपका बस्तर में है, अब आप जमा लोगे। गोधना है गरियाबंद में। ठीक है, अगर इसको आप लोग जमाओगे आंसर हो जाएगा सी, LKNM। ठीक है, ओके, सही आंसर इसका सी। त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव में निर्वाचन अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय की सीमा क्या है? बहुत लोग कंफ्यूजन हो गए इसमें नगरीय निकाय वाले में। ठीक है, सही आंसर इसका हो जाएगा सी, कोई निश्चित व्यय की सीमा निर्धारित नहीं है। जहां भी एंटिक नाम का ऑप्शन दिखता है ऐसे ही एग्जाम में आंसर लेता है। और सही आंसर हो जाएगा इसका सी, कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई पंचायत में। ठीक है, नगरीय निकाय में सीमा है पार्षदों के लिए, जबकि इसके लिए नहीं है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 बच्चों वाला क्वेश्चन है। 7 और 56 होता है, -8 और -7, इसके दो क्या होंगे? मूल होंगे। सही आंसर आएगा इसका ए। जे और के निकाल के दिखाया भी गया यहाँ पे, आप देख सकते हो। +7 और -8x गुणा करोगे तो -x आएगा, और 7 और 8 इसके दो मूल होंगे, x बराबर 8 और x बराबर -7। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रायगढ़ में गोंदिया प्लेटफॉर्म रेल मार्ग पर किस नदी को 2 बार क्रॉस किया था? ये सीजीपीएससी क्वेश्चन में एक बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे। तो ये गोंदिया रेल मार्ग पार करने में आपको शिवनाथ नदी को आपको 2 बार पार करना पड़ेगा। अगला है 33 नियत नलनार योजना। नियत नलनार योजना में आपका शामिल है JKL, यानी कि बीजापुर सुकमा नारायणपुर। ठीक है, बीजापुर सुकमा नारायणपुर शामिल है, बस्तर शामिल नहीं है। ठीक है, बस्तर जिला आपका शामिल नहीं है, बस्तर कोंडागांव कांकेर शामिल नहीं है, बाकी 3 जिला शामिल है। अगला देखते हैं 34, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या है? 991। रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। ठीक है, 34 हो गया। अगला देखते हैं, श्री विकास से संबंध में विचार करें। छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव हैं, बिल्कुल सही बात है, 13वें क्रम का मुख्य सचिव हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक में ये मनीला के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं, ये भी सही है। ठीक है, इनको बाद में बुला लिया गया था। ये कोरिया कलेक्टर रह चुके हैं। देखो, एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन था, ये तो दो जगह के थे, रायपुर रायपुर और बिलासपुर, ये दो जगह कलेक्टर रह चुके हैं। कोरिया कलेक्टर मुझे एक न्यूज चैनल में मिला था, वहां पे कोरिया कलेक्टर दिखाया गया है इनको, तो सही आंसर हो जाएगा JKL। राजनांदगांव कलेक्टर तो नहीं थे कभी, तो ये कट जाएगा, एम कट जाएगा, तो बचा JKL। ठीक है, तो ये अगर इसका आंसर चाहे तो जे और के ले सकता है, अगर, क्योंकि रायपुर बिलासपुर कलेक्टर रहे हैं, इसका ऑफिशियल उल्लेख बहुत कम मिल रहा है। कोरिया का कलेक्टर एक न्यूज चैनल में, नेशनल न्यूज चैनल में मुझे मिला था, तो वो मैंने टेलीग्राम में शेयर भी किया था आप लोगों के साथ। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा जे या के, या JKL, ये भी सही हो सकता है। व्यापक में देखना है कि आंसर क्या लेता है इसमें। ठीक है, रायपुर बिलासपुर कलेक्टर रह चुके हैं ये, राजनांदगांव का नहीं है, कोरिया का एक मिल चुका है, इसलिए JKL भी आंसर हो सकता है इसका, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, ये पंचायती राज अधिनियम की धारा संबंध में उल्लेखित करना है, आंसर हो जाएगा ए का 1। ठीक है, 129 का में दी गई परिभाषा। ठीक है, बी का 3 129 में दिया गया पंचायतों की संपरीक्षा, और सी का 2 129 ख में है ग्राम सभा गठन, और डी का 4 यानी कि 129 ग में है ग्राम सभा की शक्ति और कृत्य। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला देखते हैं 37 नंबर। जिला योजना समिति का पदेन सचिव पूछा गया, न कि अध्यक्ष। बहुत लोग कंफ्यूज थे, सचिव पूछा गया, सचिव होता है जिला कलेक्टर। ठीक है, अध्यक्ष होगा विभागीय मंत्री। हाँ, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन आया, रिपीटेड है।
प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, कृषि एवं खनन आएगा, द्वितीय क्षेत्र में आएगा विनिर्माण, तृतीय क्षेत्र में आएगा सेवा क्षेत्र, और चौथे में LFPR WPR आएगा, आर्थिक सक्रियता दिखाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन था वो। अगला देखते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, ये 2 बार रिपीटेड हुआ है। ठीक है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से हैं, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। परमाणु शक्ति नहीं है। अनवीकरणीय ऊर्जा जो उसको बोलते हैं परंपरागत ऊर्जा। ठीक है, तो कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। आंसर हो जाएगा सी JKL। रानी वासाटा ने ईंटों का एक मंदिर का निर्माण सिरपुर के किस वंश के शासनकाल में कराया था? मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आता है। सही आंसर है पांडु वंश। ठीक है, सिरपुर के पांडु वंश ने कराया था। किस सरपुरी शासक ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे? तो महाराजा प्रसन्न मात्र ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक है, गरुड़ शंख चक्र युक्त सोने के सिक्के जारी किए थे इन्होंने। ठीक है, आंसर डी। ठीक है, कुड़ुख बोली, ये भी PYQ है। कुड़ुख बोली का संबंध की जनती, ये भी PYQ है आपका उरांव जनती से। उरांव की प्रमुख बोली है कुड़ुख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से धमतरी जिले में महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? रुद्री बांध बनाया गया है, मड़मसिल्ली बनाया गया है और गंगरेल बनाया गया है। गोंदी जिला से तो आप बालोद में आपका, तो JKL हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा डी, JK और L। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार देखो, हम लोग 26 से पहुंच चुके हैं, पर सर्वेक्षण 25 का ही पूछ रहा है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय नीवल राज घलोत्पाद यानी कि NSDB पर कितना है? तो यह है 1,62,870 रुपया। ठीक है, एक 179,244 अभी वर्तमान का है। अगर अगला मंडी इंस्पेक्टर अगर आता है तो वहां पे अगर पूछेगा, तो अगर जब तक 25-26 ना लिखे, 24-25 लिखा हुआ है, 25-26 के लिए आपका है 179,244, 1,79,000। ठीक है, 244 रुपए। ओके, चलिए अब देते हैं, जोगी मारा गुफा के भित्ति लेखों की भाषा शैली कौन सी है? तो वो भाषा पाली है और लिपि क्या है? ब्राह्मी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बस्तर की घड़वा कला में प्रयुक्त सामग्री शामिल कौन कौन सी है? तो घड़वा कला में होता है पीतल, होता है कांसा, होता है मोम, होता है लकड़ी, होता नहीं है। JK और L होगा। सही आंसर हो जाएगा डी। बांस के कार्यों के लिए कौन जाति विशेष प्रसिद्ध है? कमार, कंडरा, धनवार, बिरहोर। तो कमार आंसर हो जाएगा डी। छत्तीसगढ़ में ये आ चुका है, एडीओ में भी क्वेश्चन आया हुआ था। देखो, छत्तीसगढ़ के वन विभाग की योजनाओं कार्यक्रम में कौन शामिल नहीं है? तो पर्यावरण वानिकी होता है, पथ विचरण पर होता है, मुद्रा योजना नहीं है और फसल बदल नहीं है। आप देख के काट सकते थे। हो जाएगा के और एम। ठीक है, सॉरी, शामिल नहीं पूछा है, तो जे और एल। आंसर हो जाएगा ए, जे और एल नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, नगर पालिक परिषद का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तो कौन होता है? CMO होता है। तो इस मुख्य नगर पालिका अधिकारी जिसको लिखा हुआ है चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, CMO। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 23-24 में नए भूमि लैंड पोर्ट्स की घोषणा की गई है। तो कोई भी अगर आदमी होगा तो देख रहा, सूरजपुर में तो किया ही नहीं गया है, और हुआ तो आप न्यूज में जान चुके होते। एम तो नहीं है। ठीक है, तो एम काट दो। ठीक है, बचा क्या? दावकी, रूपी, डेडइहा और सबरूम त्रिपुरा, ये तीनों जगह पे है। JK और L इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन से पंडवानी के कपालिक शैली के लोक कलाकार हैं? तो कपालिक शैली के लोक कलाकार हैं आपके तीजन बाई हैं, शांति बाई हैं और उषा बाई हैं। ठीक है, आप लोग सभी के लिए एक मैं फोटो लेके आया हूँ, तो देख सकते हो आप लोग। ये देखो, ये है तीजन बाई, शांति बाई और उषा बाई बारले। ये तीनों कापालिक शैली के हैं। हम लोग तीजन बाई को जानते हैं, इन लोग को जानते ही नहीं है। ठीक है, तो इनको पद्मश्री मिल चुका है। तीजन बाई है, शांति बाई है और शांति बाई चेलक आया था, चेलक ने लिखा हुआ था उसमें। शांति बाई चेलक, तीजन बाई, शांति बाई, उषा बाई। ठीक है, चलिए, ये आप सभी का छोटा सा इन्फॉर्मेशन है कि गोटुल अकेडमी द्वारा अभी नया बैच शुरू होने वाला है 1 मई से, और एक 15 मई से है। 1 मई से और 15 मई से 2 नए बैच शुरू होने वाला है, जिसमें CGPSC स्पेशल 15 मई से शुरू होने वाला है। इसकी प्रमुख विशेषता रहेगी कि आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर के अलावा जितने भी एग्जाम होने वाले हैं, डाटा एंट्री पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के। CGPSC प्रीलिम्स पूर्ण तैयारी होगी, मेंस की, व्यापम की, सभी इंटीग्रेटेड बैच शुरू होने वाली है 1 मई से और 15 मई से। ठीक है, एग्जाम ओरिएंटेड अनुभवी फैकल्टी के साथ आपका यहाँ सारा कोर्स कराया जाएगा। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए होगा, दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉल और व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 52। ठीक है, 52 क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य के प्राचीन शरभपुरी राजवंश की राजधानी क्या थी? सभी लोग जानते हो, प्रसन्नपुर था, सिरपुर था और सरभपुर था। तो JK और M हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, टिनकी वाद्य यंत्र को किन नाम से जानता है? टिनकी वाद्य यंत्र को बोलते हैं ढोल और टिमकी और आपका है एम मांदर। ठीक है,
तो आंसर ढोल और टिमकी ले सकता है अगर मानदर नहीं लिया तो। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा KLM या फिर के और एल। अब देखना है कि व्यापम क्या आंसर लेता है। ऑप्शन में के और एल दिया ही नहीं है कहीं। ठीक है, जे के एल दिया हुआ, जे तो होगा नहीं, इसलिए KLM होना चाहिए आंसर डी। चलिए अगला देखते हैं। वीर गेंद सिंह का संबंध किस विद्रोह से है? सभी जानते हो 1825 में गेंद सिंह का परलकोट विद्रोह 1824 में लिखा हुआ है, 1824 आंसर हो जाएगा। अगला है, जनगणना 2011 के अनुसार 75% से अधिक साक्षरता वाले कौन से जिले, निम्नलिखित जिलों को घटते क्रम बताइए। तो घटते क्रम में आपको बताना है, सही हो जाएगा इसका बी। ठीक है, दुर्ग, फिर आपका आएगा एन से आपका बालोद, बालोद बाद आपका आएगा के फॉर राजनांदगांव, फिर आपका धमतरी, उसके बाद रायपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघनाथ स्तंभ, कॉलम और दूसरे कॉलम को मिलाना है। मेघनाथ स्तंभ गाड़ते हैं कोरकू जाति, घोटुल मुड़िया जाति का होता है, सेमल स्तंभ में भद्रा का, और बांस है कमार जाति का। सही आंसर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अगला देखते हैं। छत्तीसगढ़ जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, 2,55,45,198। इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बी। छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदारों के उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। कई बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, इसका हो जाएगा महिपत राव दिनकर, फिर विठल राव दिनकर, फिर भवानी कालू, फिर केशव गोविंद, उसके बाद बीकाजी गोपाल। सही आंसर हो जाएगा इसका सी। निम्नलिखित में से किस कथा में गायन में महाभारत कथाओं का प्रयोग किया जाता है? तो पंडवानी में किया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं। दृश्य श्रव्य दृश्य सामग्री को उनके उपयोग से मिलाइए। सही आंसर इसका है बी, ए का 2, बी का 4, सी का 3 और डी का 1। सही आंसर है इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। छत्तीसगढ़ जलवायु को अक्षांश सापेक्षिक स्थिति और तापमान प्रभावित करते हैं। दोनों कथन सही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है क्योंकि छत्तीसगढ़ की जलवायु को अक्षांश सापेक्षिक स्थिति और तापमान प्रभावित करते हैं, और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें कडप्पा श्रृंखला में आती हैं? तो कडप्पा श्रृंखला में आता है चूना पत्थर और डोलोमाइट, सभी जानते होंगे आप लोग। आंसर हो जाएगा जे और के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एनईपी 2020 के अंतर्गत डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा का उद्देश्य क्या क्या है? तो इसके उद्देश्य जे के और एम, व्यवसायिक शिक्षा द्वारा रोजगार क्षमता बढ़ाना, एआई और डिजिटल उपकरणों का प्रवेश, और आईसीटी और एनसीटीआई का आधुनिकीकरण। शिक्षकों को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखना, ये नेगेटिव चीजें हैं, और मैंने बोला कि नेगेटिव शब्द जहां भी होगा उसका सही आंसर नहीं होता है जे के और एम। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी का मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में है, सभी जानते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। एनईपी का प्रमुख लक्ष्य 2025 तक किस शिक्षा स्तर का सार्वभौमिकरण करना है? ठीक है, तो करना है पूर्व प्राथमिक शिक्षा यानी कि आयु 3 से 6 वर्ष का सार्वभौमिकरण करना है। आंसर हो जाएगा सी। सरहुल पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? पीवाईक्यू है, उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आ चुका है क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरबा जिले में अनेक ताप विद्युत संयंत्र कथन कारण है, और यहाँ पे कोयले की प्रचुर उपलब्धता कारण साथ साथ पानी उपलब्ध है। बिल्कुल सही है, मानीमाता डैम वहाँ पे है, तो कथन और कारण दोनों सही। इसकी व्याख्या भी कर रहा है, आंसर ए हो जाएगा। राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब हुई थी? 1909 में हुई थी। ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 69। कथन कारण है लोकगीत संस्कृति के संवाहक होते हैं। ठीक है, सही होते हैं। लोकगीत लोक जीवन, लोक परंपरा और सामाजिक मूल्य को व्यक्त करता है। बिल्कुल सही है, ए और आर दोनों सही है, उसकी व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी सीमा पर निम्न में से कौन सा श्रेणी है? पश्चिमी सीमा पर सभी जानते हैं मैकल श्रेणी है पश्चिम में। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित सत्याग्रहों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। देखिए, सबसे पहले शुरू हुआ था सिहावा नगरी, और सबसे लास्ट में आपका हुआ था बदरा टोला। आंसर हो जाएगा सबसे सामने एल, और सबसे बाद में हो जाएगा एम। यही ऑप्शन है जिसमें एल और एम है। सही आंसर हो जाएगा इसका सी। सबसे शुरू हुआ था एल से और खत्म हुआ एम पे। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले त्योहार को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ओ फॉर माघ। ठीक है, माघे को माघ लिखा, माघ है मतलब माघ में होगा। ठीक है, के मतलब सरहुल, चैत में होगा। ठीक है, फिर एल, एल मतलब असारी। ठीक है, सावन से पहले होता है। फिर एल के बाद एम, एम मतलब कर्मा, भादो महीने में होगा। और सोहराई आपका दिवाली में होता है, कार्तिक महीने में। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को द्वितीय क्षेत्र में कौन से शामिल है? कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। द्वितीय क्षेत्र बोलेगा तो आपका क्या लेना है? निर्माण, विनिर्माण, विद्युत गैस जलापूर्ति। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में आता है खनोत्खनन, है ना, उद्योग क्षेत्र में शामिल होता है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र शामिल नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा जे के और एम। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सी आंसर हो जाएगा इसका। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर किया गया है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। महापौर अपना त्यागपत्र आयुक्त को सौंपता है। बिल्कुल है, सही है। आयुक्त नगर निगम का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। सही है।
दोनों सही है कि अपना त्याग पत्र आयुक्त होता है, उसका प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी वही होता है, सीएमओ। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और उसकी व्याख्या करता है। ठीक है, चीफ कमिश्नर आयुक्त बोलते हैं, सीएमओ बोल दिया मैं, चीफ कमिश्नर। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए, दोनों व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन है माओ पाटा मुड़िया का है, गौर नृत्य माड़िया का है, पंथ नृत्य सतनामी का है, सरहुल उरांव का। आंसर हो जाएगा बी, है ना, सही हो सकता है इसका बी। अगला क्वेश्चन है व्याख्यान पद्धति के प्रभावी उपयोग के लिए सही क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या है? सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ओ। ठीक है, फिर एल, फिर एन, फिर एम और के। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, बोध घाट परियोजना किस नदी पर है? तो सभी जानते हैं इंद्रावती नदी पर है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ठीक, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों का कालानुक्रम कार्यकाल आधार पर क्या है? तो सबसे पहले आएंगे राजेंद्र प्रसाद आएंगे, फिर आएगा जे यानी जाकिर हुसैन, फिर आएगा एम आर वेंकट रमन और एल शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, 80 क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग धुबरी से सदिया किस राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है धुबरी से सदिया जलमार्ग NH2। ठीक है, NH1 यूपी में है। नीचे दिए गए कथन एएस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। ई चालान इलेक्ट्रॉनिक चालान, एक राष्ट्र एक चालान, ट्रैफिक प्रवर्तन समाधान जिसमें एंड्रॉइड आधारित मोबाइल ऐप और एक वेब इंटरफेस शामिल है, बिल्कुल सही बात है। कारण क्योंकि इसे यातायात प्रवर्तन अधिकारियों और यातायात पुलिसकर्मियों के लिए एक व्यापक समाधान के उद्देश्य से किया है, बिल्कुल सही बात है, दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को और आज है, देखो क्वेश्चन आया हुआ है और मैंने पेपर 4 पार्ट 3 पढ़ाया भी था। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, आप सभी को पृथ्वी दिवस की शुभकामनाएं। ओजोन दिवस 16 सितंबर को, पर्यावरण दिवस 5 जून को। ठीक है, जैव विविधता दिवस 22 मई को। आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुक्रम से लुप्त पद ज्ञात कीजिए, सही इसका हो जाएगा आंसर बी। ठीक है, ये देखो लिख निकाल के दिखाया गया है, आप डिफरेंस निकाल दोगे अपने आप आंसर बन जाएगा। आंसर हो जाएगा 120। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलेट मिशन आया था आप 2021 में, जैविक खेती मिशन 14 में आया था, जीवन ज्योति बीमा योजना 9 में आया था, फसल बीमा योजना 16 में आया था। आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 2019 में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए जुर्माना से बढ़ा कितना कर दिया गया है? अब कर दिया गया जुर्माना 10,000 रुपया। ठीक है, शराब पीकर आप गाड़ी चलाते हो 10,000 रुपए लगेगा, देख लो। शाकंभरी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में? शाकंभरी योजना संबंधित है कृषि क्षेत्र से। ठीक है, पंप और कुआं अनुदान के लिए दिया जाता है, मतलब पंप के लिए। ठीक है, नीचे दिए गए कथन और कारण के सही विकल्प चुनिए। कथन कारण बहुत भर दिया है। वर्तमान में सभी जनजातियों का बोलियों का अस्तित्व खतरे में है, बिल्कुल सही है। कारण बोल रहा है आधुनिकीकरण की प्रक्रिया इसका महत्वपूर्ण कारक है, बिल्कुल सही है कि दोनों का अस्तित्व खतरे में, क्योंकि ये आधुनिकीकरण की प्रक्रिया पड़ गए पर संस्कृति ग्रहण प्रवसन और पृथककरण प्रवासन वगैरह, इसकी वजह से आधुनिकीकरण जो आपका AI और नए नए आविष्कार हो रहे हैं उसकी वजह से इनका अस्तित्व खतरे में है। आंसर हो जाएगा ए। पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन पोत परिवहन जलमार्ग मंत्रालय PSW कब किया गया? नवंबर 2020 में। इसका सही हो जाएगा आंसर ए। भारत सरकार ने कब राज्य सरकार को पारादीप पत्तन का प्रबंधन अपने हाथ में ले लिया था? तो 1 जून 1965 को अपने हाथ में ले लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेलतरा, ये भी रिपीट है, रायपुर में है, बोरई दुर्ग में है, सिरगिट्टी बिलासपुर में और बालगो कोरबा में। सही हो जाएगा इसका ए। ठीक है, विद्रोह और नेतृत्वकर्ता, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है। हलवा विद्रोह नेतृत्वकर्ता अजमेर सिंह थे, तारापुर के दलगंजन सिंह, लिंगागिरी का ध्रुवाराम माड़िया, कोई विद्रोह का नंगुल डोला। आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये क्रम से जमाना है। सही आंसर हो जाएगा इसका विधानसभा के निम्नलिखित नेताओं को नेता प्रतिपक्ष के कालक्रम को प्रारंभ से लेकर के अभी तक में जमाना है। सही आंसर हो जाएगा इसका एम फॉर नंद कुमार साय। सबसे पहले जब बीजेपी सरकार था, कांग्रेस सरकार था शुरुआत में 1 से 3 तक, तब नंद कुमार साय थे। फिर एल होगा महेंद्र कर्मा, फिर ओ होगा रविंद्र चौबे, फिर एन होगा आपका TS सिंहदेव और सबसे लेटेस्ट धर्मलाल कौशिक लास्ट विधानसभा में, 5वीं विधानसभा में। ठीक है, पहले धर्मलाल कौशिक थे, फिर चंदेल जी बने थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जी रोड छत्तीसगढ़ किन शहरों को जोड़ता है? दुर्ग और रायपुर। तो भी जी NH53 है, सब लोग जानते हैं, जे और एल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो सही आंसर इसका जे और के। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका हो जाएगा जे और के, सही आंसर हो जाएगा जे और के सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहनों की M और N श्रेणियों में फास्टैग लगाना कब शुरू किया गया था? फास्टैग लगाए थे जनवरी 2021 से शुरू किए थे फास्टैग लगाने। ठीक है, गोंडी किस भाषा समूह की बोली है? गोंडी है द्रविड़ भाषा, रिपीटेड क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल को उनके पद पर रहने क्रम में से सबसे पहले आपके आएंगे, सबसे पहले आएंगे आपका शेखर दत्त जी, फिर के राम नरेश यादव कार्यवाहक थे उनके मरने के बाद, फिर ओ से आएगा आपका बलराम दास टंडन, इनके मरने बाद आई थी श्रीमती आनंदी पटेल जी एल,
और M आएगा आपका अनुसुईया उइके। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 में कब मनाया गया? 1 जनवरी से 31 जनवरी तक मनाया गया था राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह। ठीक है, गैर परंपरागत, देखो उधर दिया था अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, यहाँ क्या पूछा? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। मतलब एक बार पूछ रहा है परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, एक क्वेश्चन था 29 पे और दिया है 99 पे गैर परंपरागत। ठीक है, एक ही पोर्शन से दोनों आया हुआ है। अब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायो ऊर्जा। कोयला क्या है? परंपरागत ऊर्जा है। वहां पे पूछा था कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कौन से हैं, उसमें अनवीकरण लिखा हुआ था। तो क्या है, जे, के और एल, यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ प्रकाशन, छत्तीसगढ़ मित्र प्रकाशन प्रारंभ करने वाले साहित्यकार कौन है? माधवराव सप्रे और रामाराव चिंचोलकर उसके सहयोगी थे। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। और इसी के साथ ये आपका सारा आंसर यहाँ पे समाप्त हुआ। अगर आप सभी को इसके क्वेश्चन के आंसर में कहीं भी डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसको सुधार करके आपको हम पिन बॉक्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मानवीय त्रुटि हो भी सकती है, तो सभी आंसर ऑथेंटिक सोर्स से लिए गए हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ इसका आंसर दूसरा होना चाहिए तो आप जरूर बताइए और हम उसको सुधार करेंगे। रही बात ऐसे कट ऑफ की, तो कट ऑफ देखो अगले वीडियो में भी अभी मंडी इंस्पेक्टर का होगा, उस सब से आपका ये फर्क जरूर पड़ने वाला है। क्वेश्चन को देखिए, पैटर्न को समझिए। कटअप क्या है, आप क्वेश्चन इजी आ रहे हैं तो आपके जो सीनियर लोग हैं वो बिल्कुल कटअप बढ़ाएंगे, और इसमें पदों की संख्या कम है तो जाहिर सी बात है कटअप ज्यादा जाएगा। जैसे कि आपके आबकारी आरक्षक में 87 नंबर तक गया है, तो इसमें मान के चलो 85 प्लस जो है आपका 85 तक एटलीस्ट जनरल का जाना चाहिए, क्योंकि पदों की संख्या कम है, 17 पद है टोटल 50 में से। ठीक है, 80 प्लस आपका मान के चलो ओबीसी। ठीक है, और 75 से 78 आपका एससी। ठीक है, क्योंकि इसमें बोनस मिलना है, तो ये जो बोनस वोनस लेकर कभी ऊपर नीचे बहुत होने वाला है। तो कट ऑफ एक्चुअली डिसाइड कब होगा? जब दोनों बोनस वोनस जुड़ जाएगा तब डिसाइड होगा। हालांकि इतना नंबर वाले जो है वो 80 प्लस वाले बिल्कुल सेफ हैं, पदों की संख्या बहुत कम है, तो 3 गुना लोग को बुलाया जाएगा। फिर भी अगर जिस पर 85 प्लस आ रहा है ना, तो बिल्कुल आप बिल्कुल सेफ हो। आप बोनस 10 नंबर पीडीसीए का मिलने वाला है, 5 नंबर टाइपिंग का मिलने वाला है, 5 नंबर गेम का मिलने वाला है, तो 20 नंबर आपका यहाँ पे बोनस मिलने वाला है। तो वो अलग अलग क्राइटेरिया में, तो देख लीजिएगा इस हिसाब से। तो एस टी का यही मान के चलो 75 प्लस में, 75 प्लस में, तो बोनस वोनस सब मिल करके ये ज़्यादा, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कम है इसलिए कटअप ज़्यादा हो जाएगा। मैं पहले से बोल रहा हूँ, क्योंकि 50 पद है जिसमें से आपका 17 पद जनरल के लिए और लगभग ओबीसी मिलाकर के 28 पद है। ठीक है, तो इतना मान के चलिए कि इसमें टोटल 50 लोग को लेना है, तो कटअप तो हाई रहेगा ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि व्यापम में बंच बनता है पॉइंट पॉइंट से, आप सभी जानते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आप सभी को मंडी इंस्पेक्टर के लिए ऑल द बेस्ट। सभी अपना बेस्ट दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।